हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड। यानी कि nवें सेकंड में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उस चीज को इस सेगमेंट में हम लोग निकालेंगे, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक पे आ रहे हैं और इस टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं कि सपोज करें कि ये पार्टिकल का कोई इनिशियल पोजिशन है, यानी कि t=0 पे यहाँ पे है। यहां से चलना शुरू किया और 1 सेकंड में यहां पे आ गया, है ना। और उसके अगले 1 सेकंड में यहां पे आ गया, यानी कि t=2 पे यहां पे आ गया, और t=3 पे यहां पे आ गया, और फिर t=4 पे यहां पे आ गया। अब क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं डॉट डॉट डॉट, और यहां पे कब आया है तो t=n-1 सेकंड पे, और उसके अगले 1 सेकंड, तो अब क्या होगा t=n सेकंड पे यहां पे आया। इस स्टार्टिंग पॉइंट को O नाम दे रहे हैं, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। याद रखिएगा, इससे सिंपल मेथड कहीं नहीं मिलेगा, पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, है ना। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा। अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि यहां O दिया, यहां A दिया, यहां B दिया, यहां C दिया, यहां D दिया, है ना। और यहां पे हमने क्या दिया, P दिया, और यहां क्या दिया, Q। जनरलाइज करने के लिए हम डॉट डॉट दे दिया, फिर P और Q दिए, लास्ट में 2 पॉइंट दिए, है ना। बीच में भी बहुत सारे टाइम होंगे। तो ये बताइए कि O से A क्या है, पहले 1 सेकंड का जर्नी है, यानी कि फर्स्ट 1 सेकंड का। A से B दूसरा सेकंड का जर्नी है, B से C तीसरा सेकंड का जर्नी है, और C से D चौथे सेकंड का जर्नी है। यानी कि t0 से 1 फर्स्ट हुआ, t1 से 2 सेकंड दूसरा सेकंड हुआ, है ना, और t की वैल्यू 2 से 3 थर्ड सेकंड हुआ। उसी तरह से c से d t=3 to 4, 3 to 4 में फोर्थ सेकंड, 2 से 3 में थर्ड सेकंड। तो उसी तरह से n-1 से n के बीच में कौन सा सेकंड होगा, nth सेकंड, है ना, nवां सेकंड। और यही डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, यही डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है ना। तो चलिए करते हैं। सपोज करें कि डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का क्या है, SNTH है, यानी SNth है ना, यानी कि इसी को हमें निकालना है। तो अब बताइए SNth क्या होगा, nवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ ना nवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो फिगर के अकॉर्डिंग आपका ये क्या होगा, OQ माइनस OP, है ना। फिगर में बात करोगे OP कहां पे है, O से P आपको दिख रहा है, ये P पॉइंट है, O इनिशियल है, ये Q पॉइंट है ना। तो OQ माइनस इस पूरे O से Q पूरा जो जर्नी है, ये पूरा जर्नी तो OQ हो गया, है ना। और फिर उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे इतना, पूरा जर्नी आपका ये हो गया, पूरा जर्नी OQ, और OQ में से इतना ये नीचे वाला पार्ट घटा देंगे, तो बचेगा क्या, यही ना। तो वही हमें निकालना है, और वही है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसको करते हैं। OQ क्या है, पूरे होल n टाइम, n सेकंड का जर्नी, पूरा n सेकंड का जर्नी, है ना। और OP क्या है, तो पूरे n-1 सेकंड का जर्नी, यानी कि SNth है, मान लो कि 10वां सेकंड है, n की वैल्यू 10 है, तो ये 10वां सेकंड का जर्नी है। तो हम क्या किए हैं, पूरे 10 सेकंड का जर्नी अब माइनस कर दिए हैं, 10 में से एक कितना बचा, 9 सेकंड का जर्नी, पूरे 10 सेकंड का जर्नी अब माइनस कर दिए 9 सेकंड का जर्नी। अब हम इसको कर रहे हैं कि 10 सेकंड का जर्नी बोले तो यहां तो n है, तो Sn कर देते हैं। मतलब ये हो गया कि पूरे n सेकंड का जर्नी, n1 नहीं, n पूरा 10, और n-1 सेकंड का जर्नी, तो Sn-1, यानी कि ये क्या है, तो 10 अगर n की वैल्यू 10 ली हो, तो यहां 10वां का क्या होगा जर्नी, तो 10 सेकंड का जर्नी अब -9 सेकंड का जर्नी। पहले 10 सेकंड का जर्नी Sn है, और पहले 9 सेकंड का जर्नी Sn-1 है। तो ये क्या है कि आपको जो है Sn-Sn पूरे जर्नी को निकाल लिया, और उसमें से पहले 9 सेकंड का जर्नी घटा देंगे, तो यही लास्ट सेकंड का जर्नी होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, वही हमें निकालना है ना। अब आपको एक फॉर्मूला आपको बोलना होगा, S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT² होता है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में हम t को रिप्लेस कर दे किस चीज से, n। ये तो t सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है s, है ना। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और ये भी कंडीशन तभी निकालते हैं हम लोग जब क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना।
तो ये जितना भी फार्मूला है सबके सब में क्या है, काइनेमेटिक्स के जितना भी फार्मूला है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के निकाला गया है। वेरिएबल एक्सेलरेशन मान करके कोई भी फार्मूला डिराइव नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही ये दूसरा फार्मूला है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं कह रहा हूं कि t सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये है, तो t के जगह पे यहां पे पुट क्या करेंगे, n पुट करेंगे, और यहां पे t के जगह पे क्या पुट करेंगे, n-1। तो चलिए हम करते हैं। तो ये क्या हो गया हो, ut मतलब un अब प्लस 1/2 an स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो जाएगा, Sn-1। तो यहां पे t के जगह पे क्या पुट करोगे आप, यो n-1, क्या, एक मिनट यार, n-1 अब प्लस कर दो, वही फॉर्मूला में हम t के जगह पे n-1 पुट कर रहे हैं, 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो, तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, un प्लस 1/2 an स्क्वायर, है ना। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सीधे, तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस वाले को मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको स्प्लिट कर दो, तो माइनस un अब प्लस u, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस u। और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 a, है ना। और ये n-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपका होगा n स्क्वायर -2n प्लस 1, यही होगा ना। ये -un से प्लस un खत्म, तो बचा कौन सा, सिर्फ u। और यहाँ पे देखो 1/2 an स्क्वायर, और इसमें भी 1/2 a कॉमन है, तो दोनों टर्म में 1/2 a बाहर कर दिए, और बचा क्या अंदर, n स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया -n स्क्वायर प्लस 2n, है ना। ये माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता है, अब -1, है ना। ये भी कट गया। ये जब कट गया तो आपका nवां सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आया, फॉर्मूला सब कुछ सिंप्लीफाई करने पे आया, Sn था आपका आया u प्लस a/2 इंटू 2n-1, है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका nवें सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये nवें सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ केस को देखते हैं, और फिर जो है इसका बढ़िया क्वालिटी का न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे। तो चलिए आपको जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे हमारा पॉइंट है स्पेशल केस। स्पेशल केस है आपका इफ u इज 0, भाई u 0, तो Snth में फॉर्मूला में u 0 पुट कर दो, और ये क्या हो गया, प्लस a/2 इंटू 2n-1, है ना। तो nवां सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, a/2 इंटू 2n-1। ये nवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तब हुआ जब u 0 हो, तब ये याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है केस भी। तो अब आप बताओ कि तब उस हिसाब से पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इस टू दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टू थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, और उसी को फिर जनरलाइज करेंगे, क्या होगा। तो करते हैं, क्या होगा बताइए। तो आपका जो है पहला, दूसरा और तीसरा सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसमें पहले सेकंड के लिए n1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, हो 1, तो यानी कि a/2। दूसरे सेकंड में n की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो इसमें क्या आएगा, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा ब्रैकेट वाला, 2 इंटू 2, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 आएगा, तो यानी 3a/2। तीसरे सेकंड के लिए 3 पुट करोगे, तो 3 दूना 6 माइनस 1, यानी कि 5a/2, है ना। इसमें 3 पुट करोगे तो ये आएगा 5a/2, और इसी तरह से, और सबका a कट जाएगा, रेशियो में है, तो क्या हो जाएगा 1:3:5, है ना। और उसी तरह से यानी कि अगला क्या होगा, ओड नंबर होगा, 7 होगा। तो इस तरह से 1:3:5:7 होगा डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, यदि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो,
जीरो हो, है ना। और ये फॉर्मूला को भी याद रखना है, इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला तो भाई आपको जो है जनरल फॉर्मूला तो निकाले नहीं है, ये तो डिपेंडेंट फॉर्मूला है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाले हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन पहला है आपका, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 7 सेकेंड। कह रहा है कि यू 0 है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और एक्सीलरेशन 3 है, ये दिया हुआ है, ये मैन ही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो आपको जो है 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट एट 7 निकालना है। तो u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 होता है फॉर्मूला, है ना। तो u की वैल्यू आपका 0 है और a की वैल्यू 3 है, तो 3/2, और ये क्या हो गया 2 इंटू 7 -1, तो ये क्या हो गया 3/2 इंटू 7 दूना 14 -1, तो ये क्या हो गया 13, तो 13 तिया 39 बाय 2, ये क्या हो गया हो 19.5 मीटर। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा 7वें सेकंड में। ये काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन आपको इतना खुश नहीं होना है, आपको जेईई और नीट में थोड़ा सा लेवल अप करना है, और उसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन लाया हूं, और उसको कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस सेगमेंट में। कह रहा है कि ए पार्टिकल ट्रैवल्स 15 मीटर इन 3rd सेकंड एंड 11 मीटर इन 5th सेकंड। 15 मीटर इन 3rd सेकंड और 11 मीटर इन 5th सेकंड, मतलब पार्टिकल स्लो हो रहा है, तभी ना तीसरा सेकंड में 15 किया और 11वां सेकंड में 5वां सेकंड में 11 मीटर किया, मतलब स्लो हो रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, टाइम व्हेन वेलोसिटी। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन एथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट nवें सेकंड का होता है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, है ना। जब तीसरा कर रहा है तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, जब पांचवा कर रहा है तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो पहले केस में हम n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 में डिस्प्लेसमेंट क्या है 15 मीटर, एस एन एथ आपका 15 है, और u नहीं है मालूम, और ये a भी मालूम नहीं है, और ये 2 इंटू 3 -1, तो ये क्या आ गया u अब प्लस ये क्या हो गया 3 दूना 6 -1 5, तो ये 5a/2 एक। और दूसरा क्या है 11 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, कब 5वें सेकंड में, तो उसी में हम जो है 11 पुट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट 5वें सेकंड का, और u तो वही रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, a/2 भी वही रहेगा, और n की वैल्यू 5 आप जब पुट करोगे तो 2 5 10 -1, तो 10 में से 1 गया 9, तो मतलब 9 से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन इसको 2 कर दो। अब आप 2 - 1 करोगे ताकि आपका u और a निकल आएगा, तो 2 - 1 करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 - 1 करोगे आप तो क्या होगा, 2 में से 1 घटाओगे तो -4 होगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या, तो 2 - 1 तो 9a/2 और -5a/2, 9a/2 और -5a/2, तो ये हो जाएगा 4a/2, है ना। तो ये हो गया 2a कट के, तो a की वैल्यू क्या आ गया इससे -2, ये हो गया एक्सीलरेशन, और -2 बता रहा है क्या, रिटार्ड हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। वो तो हम पहले ही बताए थे, क्योंकि जो है 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम हो गया था, ऐसा तभी हो सकता है जब कोई चीज स्लो हो रहा हो। तो a -2 है, और आपका क्या है, मैं कैमरा बंद कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। तो आगे जो है ये आपका a हो गया कितना -2, और अब इसी a की वैल्यू जो है 1 में पुट करो, इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आएगा 15 प्लस u, और ये 5/2, ये a की वैल्यू -2 आया, तो आपका ये 2 से 2 कट के u -5 हो गया, तो u की वैल्यू क्या आ गया आपका 15 5 20 मीटर पर सेकंड, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो कि u निकल आया, a निकल आया, रिटार्डिंग है, कह रहा है कि वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी 0, u भी मालूम है, v भी मालूम है, a भी मालूम है, बस टाइम नहीं है मालूम। तो हम फॉर्मूला यहां पे यूज कर रहे हैं v = u + at। इसमें 3 चीज तो मालूम है, v, u और a, टाइम नहीं है मालूम। v क्या है, तो कह रहा है कि वो टाइम बताना जब वेलोसिटी 0, मतलब v 0, और u क्या है 20 निकाले हो अभी इसमें, है ना, और a क्या है -2 इंटू t कर दिए, तो इधर ले आए तो 2t हो गया -2t, और ये 20, तो t की वैल्यू क्या आ गया कट के
10 सेकंड, यानी कि 10वें सेकंड के लास्ट में ये क्या आ जाएगी, पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगी, है ना, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। जैसे आप साइकिल को स्पीड पकड़ा दिए और पेडल देना शुरू बंद कर दिए, तो धीरे धीरे स्लो हुआ और 10वें सेकंड के लास्ट में रेस्ट में आ जाएगा। ये समझ में आया, मजा आया? तो मजा आया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब अगला जो है, अगला टॉपिक जो है, ये उसी का छोटा भाई है, लेकिन ये बहुत ही पुराना है। और आप, एक कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड, है ना, पुराना चीज क्या होता है, सोना होता है। ये बहुत ही पुराना है, न्यूटन साहब से भी पहले का है, बहुत पुराने साइंटिस्ट। और ये उस टाइम में जो है कैलकुलेट कर रहे थे, ये उस टाइम में कैलकुलेट कर रहे थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, मोशन का जो है कैलकुलेट किए हैं। और ये क्या कैलकुलेट किए हैं, उस चीज को हम लोग यहां देखते हैं। इन्होंने कैलकुलेट किया कि किसी भी पार्टिकल को अगर यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ देते हैं, तो इन्होंने देखा कि पहले टी टाइम में अगर ये x किया है, पहले टी टाइम में सपोज करिए जर्नी O है, O से A अगर x किया है, ये टी टाइम है, पहला टी टाइम, ये nth सेकेंड वाला ही पार्ट है। उस टाइम में सेकेंड, मिनट, आवर कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले टी टाइम में अगर x किया है तो उसके अगले में क्या करता है, 3x करता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल, ये भी क्या टी टाइम, ये दूसरा 2 है, ये फर्स्ट टाइम इंटरवल क्या है, ये फर्स्ट है t, तो दूसरा भी ये, और इनिशियल वेलोसिटी u अंडर ग्रेविटी। और अगला क्या होता है, तो आपका b, और ये क्या होगा, अगला टी टाइम थर्ड होगा। और फिर इसमें क्या है, तो ये 5 होगा, सॉरी ये क्या होगा, 5x। और उसी तरह से अगला क्या होगा, 7x। कहने का मतलब ये कि ओड नंबर में आता है ये रेशियो 1 3 5 7। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये क्या है, कि ओड नंबर में अगर किसी चीज को अगर रेस्ट से गिराते हैं तो क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में शुरू से टाइम को काउंट करते हैं, तो क्या होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में 1 3 5 7 के रेशियो में आता। उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि एक इंक्लाइंड सरफेस भी लिया, और इसमें भी अगर u 0 से किसी बॉडी को गिराया, है ना, u 0 से गिराया, तो इक्वल टाइम इंटरवल में u 0 होना चाहिए और एक्सेलरेशन कुछ और होगा। तब क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट 1 3 और 5 का रेशियो होता है। अभी तो ये स्पेशल केस में हम बता दिए थे, गैलीलियो लॉ से पहले ही हम आपको जो फॉर्मूला बता, मैं नहीं कर रहा हूं गैलीलियो लॉ से पहले, मैं लॉ दे दिया हूं, ये मत समझ लेना। मैंने तो इसको कैलकुलेशन में बता दिया हूं, उसी nth सेकंड के स्पेशल केस, जब u 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या था, 1 3 5। तो वही बात तो है, x3 x5 x7 x। यहां भी अगर आप u 0 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है, 1 3 5 7। चाहे ये टाइम मिनट में लो, आवर में लो और सेकंड में लो, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, 1 3 5 7, जहां पे u स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं, यानी कि गैलीलियो लॉ कहता है कि इफ तो आपका जो है, इफ u इज 0 एंड, एक मिनट यार, इफ u इज 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड पार्टिकल इज फ्री टू मूव अंडर ग्रेविटी। उन्होंने ग्रेविटी के अंडर में मूव किया, अदर कोई फोर्स नहीं, फ्री टू मूव, ज्यादा बेटर होता है वैक्यूम, मूव अंडर ग्रेविटी। आप कहोगे उस टाइम में वैक्यूम करता था, अंडर ग्रेविटी मतलब उसका डिफिनेशन था कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस, आप कहोगे फ्रिक्शन था। तो यही गैलीलियो ने फिजिक्स को स्टार्ट किया था और फिजिक्स में बहुत सारा काम किया, और उसी के बाद उसी को अपडेट किया किसने, न्यूटन साहब ने। तो पुराने लोगों को ऐसा नहीं कह देंगे कि बिल्कुल गलत है, उसने बहुत सारा काम किया और उसी फाउंडेशन पे हमारा फिजिक्स आज इतना मजबूत है। u 0 है, पार्टिकल क्या है, फ्री टू मूव अंडर ग्रेविटी। तब जो है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट टी टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सेकंड टी टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन थर्ड टी टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फोर्थ टी टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:3:5:7। ये ओड नंबर के फॉर्म में आएगा। ये कंडीशन पूरा गैलीलियो लॉ है, यही गैलीलियो लॉ है। यानी u 0 और पार्टिकल ग्रेविटी के अंडर में मूव करने के लिए फ्री हो तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो है डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है, 1:3:5:7।
है ना। तो ये है गैलीलियो लॉ। इसमें ना तो कोई फॉर्मूला उन्होंने यूज किया, ना ही किसी चीज को उन्होंने डेरिवेशन है, क्योंकि उस टाइम में ना कैलकुलस था ना कुछ था, ये बहुत पहले का बात है। तो इस तरह से ये हो गया गैलीलियो लॉ। इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट गैलीलियो लॉ करेंगे 1357। और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड इज डी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। कह रहा है कि इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड कह रहा है ए पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट और डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd 10 सेकेंड, तीसरा 10 सेकेंड, मतलब पहला यहाँ t0 है और यहाँ पे t10 है और यहाँ ये दूसरा t क्या हो गया 20 और ये क्या है तीसरा, ये पहला है फर्स्ट और ये सेकंड और ये क्या है थर्ड, है ना। तो कह रहा है कि ये तीसरा 10 सेकंड में 20 से लेकर 30 तक में ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी हुआ है। तो ये बताइए आप, और यहां पे दे रखा है कि रिलीड फ्रॉम रेस्ट। तो आप जान रहे हो कि ये वैल्यू क्या अगर ये x है तो ये क्या होता है 3x, अभी पढ़े ओड नंबर में, ये x है तो ये 3x होगा और फिर ये क्या होगा हो 5x, यानी कि d इक्वल्स टू 5x है, d इक्वल्स टू क्या है 5x है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका हो d/5। तो इस तरह से ये क्या हो गया d/5 होगा पहले 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, और ये मैं गैलीलियो लॉ से बताया हूं। आशा कर रहे हैं कि हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग है और मजा आया है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टॉप क्वालिटी का कंटेंट मिले बिना टाइम वेस्ट किए। थैंक यू।